हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए भारत का भूगोल को क्या करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जो है सिर्फ इसको हम लोग रिवीजन के पर्पज़ से देखेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग का जितना भी इजी क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्न को। सबसे पहले बिहार का क्षेत्रफल आप लोग जान लीजिए कि बिहार का क्षेत्रफल होता है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है। अब हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के प्रश्न को एक एक करके। देखिए, भारत का प्राचीन नाम क्या क्या है। तो भारत का प्राचीन नाम आपका आर्यावर्त है, जम्बूद्वीप है। भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था, इंडिया यूनानियों ने कहा था। भारत अवस्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत की आकृति है लगभग चतुष्कोणीय। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों की कुल संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब हम देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। क्षेत्रफल में 6 बड़े जो देश हैं भारत से, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है 17.5%। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरा में आपका गोंड है। अक्षांशीय स्थिति जो है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय स्थिति है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण लंबाई है भारत का 3214 किलोमीटर। वहीं पूर्व से पश्चिम में लंबाई है भारत का 2933 किलोमीटर। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौरमाता जो कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है। उत्तरी बिंदु आपका इंद्राकोल है जो लद्दाख में पड़ता है। वहीं मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट है, जिसे कि पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितना दूर पर है, तो 876 किलोमीटर। हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा लेटर 8 है, उसके बाद 7 देंगे, उसके बाद 6 देंगे। इस तरह से क्या करेंगे, याद कर लेंगे 8 7 6 876 किलोमीटर। एक तरफ से घटते हुए डिजिट होगा, इतना ध्यान में रखेंगे। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और यहाँ पर मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई जो है आपका 7516.6 किलोमीटर है। भारत मानक समय है भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय है, जो GMT से 5.5 घंटा क्या है आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से गुजरता है 82.5 डिग्री, जो हम लोग का समय जोन है ना। भारत को 2 भागों में बांटती है क्वार्क रेखा। क्वार्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका जम्मू कश्मीर है। क्षेत्रफल में छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है, वहीं सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, सबसे छोटा वही जनसंख्या में बोलेगा तो लक्षद्वीप है। देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे तो कच्छ गुजरात है। वहीं क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी का जिला है। तटीय राज्यों की कुल संख्या कितना है, 9 हुआ है। सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य गोवा है। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है कहाँ से, चेन्नई तट से नापा
जाता है। भारत के प्रादेशिक जिला क्षेत्र है, जल क्षेत्र है 12 समुद्री मील तक है, जिसे कि एक समुद्री मील बराबर कितना होता है 1.852 किलोमीटर होता है। समुद्र की दूरी मापी जाती है समुद्री मील या फिर उसे नॉटिकल मील से। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है कोंकण तट। वहीं आपका तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है कोरोमंडल तट। जो कोरोमंडल तट है वो पूर्वी तट है, पूरब की ओर पड़ता है। मंगलुरु यानी कि कर्नाटक में है से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक का तट कहलाता है मालाबार तट। सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य जो है आपका मध्य प्रदेश है। वहीं सबसे न्यूनतम वन आच्छादित वाला राज्य हरियाणा है। अभी जो भारत में वन और वृक्षावरण जो है ना टोटल 25.17% है वन एवं वृक्षावरण दोनों मिला करके, जो कि भारत में वन रिपोर्ट जो 18वां वन रिपोर्ट जारी किया गया है उसके हिसाब से भी बोल रहे हैं जो है 25 में जारी हुआ है। सबसे न्यूनतम हो गया। उसके बाद सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है जो राजस्थान में पड़ता है। यह एक प्रकार का भी कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। देखिए अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदी द्वारा। सबसे नवीन पर्वत हिमालय है जो कि एक वालिद पर्वत है। हिमालय बना है आपका औषधि चट्टानों से। हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेप से। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। वहीं हिमालय का पद प्रदेश कहलाता है शिवालिक। शिवालिक का निर्माण हुआ है सेनेजोइक काल में। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक कल्प से। महान हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 6100 मीटर है। अराकान यमा पर्वत आपका म्यांमार में स्थित है। जो आपका हिमालय है ना, हिमालय का विस्तार जो म्यांमार में गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अराकान यमा। मेवाड़ का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार फैला हुआ है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। मैकाल का पठार जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर आपका अमरकंटक है। भारत का रूढ़ कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। देखिए दक्कन का पठार बना है आपका बेसाल चट्टानों से। फिर दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन पठार का पूर्वी भाग है विदर्भ। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। आपका गिरनार की पहाड़ी स्थित है गुजरात में। दक्षिण पठार की ढाल है आपका पूरब की ओर। देखिए यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, हिम आच्छादन के द्वारा। धारवाड़ का जो पठार है कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में। वहीं आपका सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी जो है आपका धूपगढ़ है। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। महादेव की पहाड़ी स्थित है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में पर्वत है यह पूर्वी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाटी है, एक भ्रांश कागर है। पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है आपका कालसुबह और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर आपका है कुद्रेमुख। वहीं आपको उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अनाईमुदी है। देखिए अनाईमुदी स्थित है आपका कहाँ पे, अन्नामलाई की पहाड़ी पर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थान है आपका नीलगिरी। यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलता है, नीलगिरी में। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। अमरकंटक या ऊटी स्थित है आपका नीलगिरी पहाड़ी पर। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, मेघालय में। कोडरमा जो आपका कार्डेमम जो है आपका इलायची पहाड़ी है कहाँ स्थित है, केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर स्थित है। सेबराय पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। शेषाचलम पहाड़ी भी आपका तेलंगाना में स्थित है। कोडाईकल्ला में स्थित है आपका पलानी पर्वत श्रेणी में।
विश्व का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 88 से 85 मीटर है, नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी का भाग है। वहीं भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी आपका उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी भाग है कुमायूं हिमालय का। कुल्लू घाटी स्थित है आपका धौलाधर और पीरपंजल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीरपंजल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में। और शिमला स्थित है आपका धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। शांत या मौन घाटी केरल में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है आपका काराकोरम है। काराकोरम दर्रा स्थित है आपका लद्दाख में। वहीं बात करेंगे हम लोग नाथुला या जेलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में। जोजिला या बुर्जिल दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। माना, नेतिया और लिपुलेख दर्रा कदरा उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा तीनों उत्तराखंड में स्थित है। बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस तरह से हम लोग एक पेज को कंप्लीट कर लिया। टोटल 3 पेज है, 3 नहीं 4 पेज है। चलिए हम लोग कंप्लीट करेंगे चारों पेज को फटाफट से। इसको कंप्लीट करने के बाद जो है ना ज्योग्राफी का सभी सवाल यहाँ से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। इसलिए टेंशन हम लोग को नहीं लेना होगा। देखिए, मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। वहीं श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। भारत के द्वीप समूह 2 भागों में विभाजित है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार है आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान को निकोबार से अलग किया जाता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। अंडमान निकोबार समूह में कुल कितने द्वीप है? 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है आपका दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह में। कोको द्वीप जो आपका कहाँ पे है? म्यांमार में। उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको स्टेट के द्वारा। डंकन पास आपका दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। मरकत द्वीप जो जिसे कि एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। चलिए, काला पानी के नाम से जाना जाता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बायरन द्वीप स्थित है आपका मध्य अंडमान के पूर्वी में। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। शुष्क ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडा में स्थित है, उत्तरी अंडमान के पूरब में। वहीं आपका अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो माउंट थूलियर है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग किया जाता है 6 डिग्री चैनल के द्वारा। सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल। सैम्पेन जनजाति आपका निकोबार में पाया था। रॉस द्वीप तथा नील द्वीप, देखिए रॉस द्वीप का नाम अभी चेंज करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है, और नील द्वीप का नाम चेंज करके शहीद द्वीप किया गया है। दोनों कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप किया गया है, स्थित है पोर्ट ब्लेयर के उत्तरी पूर्वी अंडमान द्वीप में। अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक, जैसे व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है, स्थित है कहाँ पे? अंडमान में, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। जो आपका लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित परवल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। इसको याद रखिएगा कि जो लक्षद्वीप है आपका परवल भित्ति से निर्मित द्वीप है। ओंग जनजाति छोटा अंडमान द्वीप में पाया जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। वहीं लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप है अनटोड को। देखिए, आप लोग PDF का मांग करते हैं ना, PDF के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम में जुड़ जाएगा। जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जितना भी वीडियो अपलोड होता है, सभी का PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सेम नाम जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम पे, वही नाम पे आप लोग को टेलीग्राम मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF वहाँ से आप लोगों को सभी मिल जाएगा। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा क्या है? मलयालम है। पंबन द्वीप स्थित है आपका भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। देखिए, न्यूमोर द्वीप स्थित है आपका बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालय और प्रायद्वीपीय। कुछ प्रमुख हिमालय नदियाँ हैं जैसे गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र।
भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख से। अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलता है तब संयुक्त रूप से गंगा कहलाता है। बद्रीनाथ जो मंदिर है ये अलकनंदा के तट पर स्थित है। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है। दामोदर नदी निकलती है आपका छोटा नागपुर पठार से। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हुआ है गोमती नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुना है। खुला द्वार या खुला द्वार और जो है ना सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ के यमुनोत्री से हुआ है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी कहा जाता है। देखिए जो नदी डेल्टा नहीं बनाता है वो कौन क्या बनाता है? एस्चुआरी बनाता है जिसे कि हिंदी में ज्वारनदमुख कहा जाता है। और ज्वारनदमुख एस्चुआरी बनाने वाली नदियां हैं आपका नर्मदा और ताप्ती। ये सब क्या है? एस्चुआरी बनाने वाला नदी है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर है। वहीं भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। भारत की सबसे चौड़ी जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यारलुंग जांगपो नदी को भारत में जाना जाता है किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जो मोहना इसका कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी। मोहना का मतलब जहाँ पे यह क्या हो जाता है? गिरता है, लास्ट इंड होता है उसका। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में असम के जोरहट में। वही मानस और लोहित नदी आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में जो कहा जाता है उसको ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर। सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत और बांग्लादेश में। डेल्टा के आकृति त्रिभुजाकार होता है। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा और ताप्ती। डेल्टा बनाती है कावेरी, गंगा, महानदी। सिंधु नदी का उद्गम जो होता है आपका तिब्बत में कैलाश पर्वत के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में, जिसमें यह कहा गया था कि सिंधु नदी का जल का उपयोग भारत 20% करेगा और पाकिस्तान 80% करेगा। और शेष जो है आपका चीनाब, रावी, ब्यास ये सब का 3 नदी का उपयोग भारत 80% करेगा और पाकिस्तान 20% करेगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चीनाब है। चीनाब हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। चंद्र और भागा 2 धारा निकलता है। ठीक, एक जगह पर सन्निहित होने के बाद उसे चीनाब कहा जाता है। देखिए बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजना चीनाब नदी पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम स्थान होता है वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। वहीं तुलबुल तथा उरी परियोजना चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। सतलज नदी उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से। भाखड़ा, नंगल और हरिके बैराज, इंदिरा गांधी नहर तीनों जो है आपका सतलज नदी से निकलता है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं आपका महानदी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा जो पूर्व की ओर बहती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती, माही ये सब हो गया पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा का उद्गम मैकल पर्वत के अमरकंटक चोटी से होता है और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दूसरी सबसे लंबी नदी आपका कृष्णा है। देखिए गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है। फिर आपका विर्धगंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। कावेरी नदी का उद्गम है कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहलाती है। दक्षिण का गंगा बोलेगा या दक्षिण गंगा बोलेगा ना तो आपका गोदावरी हो जाएगा। यहाँ पे की लगा देगा ना तो कावेरी हो जाएगा।
कावेरी नदी जल विवाद होता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच। कृष्णा नदी का उद्गम होता है आपका महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित महाबलेश्वर से। इसका उद्गम होता है। और जो आपको कृष्णा नदी विवाद है आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। यह विवाद कब हुआ था? 1997 में। देखिए, लवनी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी नदी। लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाने वाली नदी है लूनी। नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंडक। हरिद्वार, वाराणसी और पटना किस नदी किनारे स्थित है? गंगा के तट पर स्थित है। देखिए, नदी और शहर ये सब एक प्रश्न पूछता है बिहार पुलिस में। लुधियाना, फिरोजपुर ये सब कहाँ स्थित है? सतलज नदी किनारे। दिल्ली, आगरा और मथुरा यमुना नदी किनारे स्थित है। वहीं आपका हैदराबाद जो है ना आपका मूसी नदी किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कोटा जो है आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। कटक महानदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर जो आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। सूरत आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा जो है आपका कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। वहीं हम लोग पांजी की बात करेंगे तो पांजी आपका मांडवी नदी के किनारे स्थित है। विद्यासागर सेतु हुगली नदी के तट पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध आपका बेतवा नदी के ऊपर स्थित है। ये वाला पेज हम लोग बाद में देखेंगे, ये वाला थोड़ा सा धुंधला है, फिर हम लोग देख लेंगे, हम पढ़ेंगे, आप लोग सिर्फ सुन लीजिएगा। ये इस पेज को पहले देख लेते हैं, ये वाला थोड़ा क्लियर है। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1929 में दिल्ली में हुआ था। रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल की कटाई कब होता है? मार्च अप्रैल में। खरीफ फसल की बुआई होता है जून से जुलाई में। खरीफ फसल की कटाई नवंबर दिसंबर में होता है। वहीं प्रमुख रबी फसल है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू और राई भी आता है आपका रबी फसल में। राई प्रमुख खरीफ फसल है आपका धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर। प्रमुख नकदी फसल है गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। इसको भारत रत्न दिया गया है अभी 2024 में 24 में दिया है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी आपका 1967-68 ईस्वी में। विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है आपका नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है और यह जो थे अमेरिका के निवासी थे। हरित क्रांति में प्रमुख पादप जो है आपका मैक्सिकन प्रजाति का गेहूँ था। जो मतलब हरित क्रांति में जो प्रयुक्त मुख्य पादप था ना, ये कौन सा जाति था? मैक्सिकन प्रजाति का गेहूँ था। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। और सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई असम। जो आपका भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन या परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ था ना डिगबोई में, कब हुआ था? 1921 में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थित है 1874 में स्थापित किया गया था कुल्टी बंगाल में। फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था झारखंड के जमशेदपुर साक्षी में हुआ था और जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में किया गया था। फिर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करेंगे तो 1956 ईस्वी में ब्रिटेन के सहयोग से वर्तमान बंगाल में है, इसकी स्थापना किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में किया गया था। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1973 को हुआ था, यानी कि सेल, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, सेल की स्थापना कब हुआ था? 1973 को हुआ था 24 जनवरी। जो आपका भद्रावती लौह इस्पात कारखाना है कर्नाटक में स्थित है। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के फोर्ट गलस्टर में किया गया था। सूती वस्त्र की राजधानी कहलाती है मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहलाता है। भारत का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। देखिए, सोने का जो रेशा कहा जाता है ना, जूट को कहा जाता है सोने का रेशा, गोल्डन फाइबर, ठीक है ना। गोल्डन फाइबर बोलेगा तो आपका
जूट हो जाएगा। लेकिन वहीं आपका अगर बोलेगा कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है तो आपका कपास हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के स्थान 1936 में हुआ था। उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। टाइगर स्टेट कहा जाता है किसको, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश श्रृंखला को। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, श्रीनगर में स्थित है। तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। रणथंभौर चीता शरण स्थल जो आपका राजस्थान में है। बेदनथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता पहले, कर्नाटक में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्था जो है आपका कहाँ पे है, देहरादून में है। वहीं भारतीय वन अनुसंधान संस्था भी देहरादून में है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी कहाँ पे स्थित है, देहरादून में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है स्थित है कहाँ पे, जैसलमेर राजस्थान में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत का पहला तितली उद्यान जो है बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वहीं एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। देश का सबसे बड़ा जो आपका बंदरगाह है मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा और कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह जो है आपका नाहवा सेवा बंदरगाह है। इसका अन्य नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है। गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह स्थित है आपका ज्वारीय बंदरगाह है। जो आपका गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है। वहीं गुजरात का दहेज है रासायन बंदरगाह। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भील संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति जो है आपका गोंड है। टोडा जनजाति मूल निवासी है नीलगिरी की पहाड़ी यानी कि तमिलनाडु का। बहुपति विवाह प्रचलित है टोडा जनजाति में। और द्राविडियन प्रजाति संकीर्ण है आपका दक्षिण भारत में। दिवाली को जो है आपका शोक पर्व के रूप में मनाती है उत्तराखंड एवं उत्तर भारत की जो थारू जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है। संथाल निवासी है आपका पूर्वी भारत का, जिसमें बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड सब उड़ीसा में संथाल निवास करता है। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है, बुपला। गद्दी जनजाति रहती है आपका हिमाचल प्रदेश में। बोडो जनजाति निवास करती है गारो पहाड़िया में यानी कि मेघालय में। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के बारां जिला में। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत की सबसे आद्य जनजाति है जरवा है। जरवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम, मिजोरम राज्य में। सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड के उराव, मुंडवा और हो जनजाति के द्वारा। लेप्चा जनजाति पाया जाता है सिक्किम में। ऋतु प्रवास करता है कौन, भूटिया लोग। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है तो मालाबार पहाड़िया में पाई जाती है। गुज्जर जनजाति जो आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। बायोटेक पार्क स्थित है लखनऊ में। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। फूलों की घाटी चमेली स्थित है आपका उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में स्थित है। क्वार्टज जो बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। सर्करिक रेखा स्थित है आपका कच्छ के रण में। सर्वाधिक हिरण पाया जाता है भारत में। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम नेफा है। तो वहीं आपका मीटीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मौसम का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका चाय उगाई जाती है अतिरिक्त ठंडे प्रदेशों में। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। बेलाडीला लौह अयस्क है छत्तीसगढ़ में। देखिए, पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा में। केसर उत्पादन का एकमात्र राज्य है भारत में जम्मू कश्मीर। मेरीकल्चर में समुद्री जीवों का खेती का वर्णन मिलता है। उर्वरक उत्पादन केंद्र
अलवाई जो है ना आपका केरल में स्थित है। मॉन्ट्रियल सन लेक संबंधित है ओजोन संरक्षण से। गोकुर झील का निर्माण होता है आपका नदी के अपरदन से। कोक का निर्माण किससे होता है? कोयला से। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। बिहार में स्थित सबसे लंबी नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितना है? 5.575 किलोमीटर है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। दंडकारण्य पठार जहाँ स्थित है ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में। यदि देखेगा कि मध्य प्रदेश में, एमपी में नहीं पाया जाता है। यही ऑप्शन अगला बार दिया था, यानी कि जब 11,000 के समथिंग आया था ना बिहार पुलिस, उस समय ये क्वेश्चन पूछा था कि दंडकारण्य पठार कहाँ पर नहीं स्थित है, तो आंसर हो जाएगा उसका मध्य प्रदेश। बाकी ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। देखिए तिरुपति जो है आपका, तिरुपति अवस्थित है कहाँ पर? तो यह शेषाचलम पहाड़ी में स्थित है। नेतरहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। तलचर प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए। सबरीमाला स्थित है केरल में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल राज्य है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। इलायची जो है ना, इलायची या फिर काजू का बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। सबसे अधिक कहवा कर्नाटक में उगाया जाता है। चावल का जो कटोरा है ना, ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पे होता है? ध्रुव पर होता है। और पृथ्वी का सबसे महंगा शहर मुंबई है। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा बीच वाला भाग, अगर वैसा संभव है तो, नहीं तो फिर क्लास यहीं पे एंड कर देगा। देखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ना आपका टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है। क्या समझ में आ रहा है? देखिए विश्व भारत का सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध, जो महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। मेटूर बांध है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। पोंग बांध स्थित है ब्यास नदी पर। और आप लोगों को समझ में देखा ही नहीं पड़ रहा है ना, तो सिर्फ सुनिए, हम बोलते जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। थीन बांध स्थित है आपका रावी नदी पर पंजाब में। अलमाटी बांध है आपका कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। मैथन हो गया, बेलपहाड़ी, तिलैया बांध बनाए गए हैं किस नदी पर? दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर बनाया गया है। कौन कौन सा? मैथन बांध, तिलैया बांध। भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा। देखिए चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन हेतु। और भारत में सबसे मीठा पानी का झील है वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना इसी में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो रिहंद नदी पर निर्मित है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, जो कि सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से हुआ है। देखिए पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ जो है आपका लोकटक झील में स्थित है, जो कि मणिपुर में पड़ता है। गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है। और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर जो कि राजस्थान में है, स्थित है किस नदी पर? चंबल नदी पर। याद रखिएगा कि गांधी सागर भी आपका चंबल नदी पर है, राणा प्रताप सागर भी चंबल नदी पर है, और जवाहर सागर भी आपका चंबल नदी पर है। सब आपका चंबल नदी पर है, लेकिन गांधी सागर जो है आपका मध्य प्रदेश में है। राणा सागर और जवाहर सागर जो आपका राजस्थान में है। जबकि हुसैन सागर झील स्थित है ना हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। जो आपका बैरीनाग है, बैरीनाग हो गया, मानस बल, शेषनाग, नागिन हो गया, डल झील हो गया, सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। संभार झील, संभार, राजसमंद, पिछोला, डेडवाना, फतेह सागर और लोनकरण सागर, जायसमान झील, जितना भी झील है सब राजस्थान में स्थित है। कौन कौन? संभार झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, डेडवाना झील, फतेह सागर झील और लोनकरणसर झील हो गया, जायसमान झील हो गया, सब कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। वेम्बनाड और पेराल झील जो है आपका केरल में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। फुलहर झील आपका उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में स्थित है। फिर आपका रहस्यमय जो झील कहा जाता है ना, ये रूपकुंड झील को कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। रुद्र सागर झील आपका मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है
कुंचिकल जलप्रपात है जो कि 455 मीटर है और कर्नाटक में स्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जोग या गरसप्पा जलप्रपात है। जैसे कि महात्मा गांधी जलप्रपात देखा जाता है कर्नाटक में शरावती नदी के किनारे स्थित है। वहीं धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश के निकट स्थित है। हॉगेनकॉल जलप्रपात आपका तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। हुंडू जलप्रपात जो है ना स्वर्ण नदी पर स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है। इस तरह से हम लोग आज का वीडियो को कंप्लीट करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप लोग बिहार पुलिस के खासकर एग्जाम को देखते हुए सीरीज चलाया जा रहा है, तो आप लोग जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को PDF किसी भी तरह का PDF चाहिए तो आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग हम किसी वीडियो में नहीं बोलते हैं, भूल जाते हैं कि PDF के बारे में, और आप लोग फिर मैसेज करके बोलते हैं सर PDF कहाँ पे मिलेगा। तो PDF के लिए आप लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सेम नाम से चैनल होगा, ज़्यादा नहीं, छोटा सा फैमिली है टेलीग्राम में, 40 मेंबर होगा, 40 फैमिली है टेलीग्राम का। यहाँ पे यूट्यूब फैमिली हम लोग लगभग 1400 पूरा होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।